Yes, guys. So let's start. Luckily, that video was converted quickly, so I was able to start. Though we are still waiting for people. Just we'll wait for a minute and then we'll start. ओके सो लेट्स स्टार्ट गाइस आई वाज टॉकिंग अबाउट टेलनेट तो ये सब जो है नेटवर्किंग के टूल्स कहलाते हैं दो दीज आर कमांड दे आर आल्सो नोन एज टूल्स सो डोंट गेट कंफ्यूज वैसे कोई पूछने नहीं वाला है ये आपसे डोंट वरी सो माय क्वेश्चन वाज हियर वी स्टार्टेड हाउ कैन वी चेक आई मीन लेट्स से आपके पास अज्योर का भी काम आ रहा है ओके अ यूजर सेज दैट आई एम अनेबल टू टेक रिमोट टू दिस मशीन अब रिमोट है आरडीपी है तो इट इज इजी फॉर यू कि आपने डायरेक्टली टूल ओपन कर लिया आपने डायरेक्टली टूल ओपन कर लिया और जाके चेक कर लिया एंड यू टेल दैट कि हाँ इसका शायद पोर्ट ओपन नहीं होगा लेट मी चेक दैट बट लेट्स से दैट देयर इज समथिंग सम टूल और सम एप्लीकेशन जिसका कोई ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका कोई ऐसा पोर्ट है जो आप इस टूल से नहीं चेक कर सकते हो देन हाउ विल यू चेक इफ दिस वेबसाइट इज एक्सेसिबल और इफ this resource is accessible using this particular port so there is a command called telnet आपको telnet ये करना है जो भी एप्लीकेशन के बारे में ये क्वेश्चन लेकर आया है लेट्स से ऐसा ही कोई एप्लीकेशन क्यों ना हो दिस इज द एप्लीकेशन लेट्स से ठीक है यही ऐसा ही क्यों कोई एप्लीकेशन नहीं हो a user says that I am unable to use this one from my browser or from this port इस इससे तो आपको चेक करना है कि भाई कौन सा पोर्ट आपको ए पोर्ट 80 बोला है ठीक है सो यू कैन टाइप telnet type that address here or IP address anything in our case we could have typed IP address ultimately वैसे भी IP address ही होता है I have told you guys ये आप कुछ भी कर लो आप चाहे ट्रेसेट कर लो टेलनेट कर लो you are writing a name here ultimately बैकग्राउंड में सिस्टम जो है उसको IP में ही कन्वर्ट करके ये करता है so you type something here and then you check कौन से पोर्ट से आपको चेक करना है so if you get this something like this connecting इसका मतलब है कि ये पोर्ट दोनों तरफ ओपन है और ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है ठीक है and if you get something like this now let me check if the same thing this dashboard.mygate.com if I can access this using port 50,000 see it is taking time not getting connected इसका मतलब है कि 50,000 इधर मेरे एंड पे ब्लॉक है या माईगेट के एंड पे ब्लॉक्ड है but somewhere it is blocked the connection is not establishing और कनेक्शन स्टैब्लिश होना होता तो डायरेक्टली वैसा पेज दिख जाता जैसे भी हम लोगों को 1 मिनट पहले दिखा था so telnet is a command or a tool you can say through which you can check if this IP or this website or any resource is accessible using this particular port. तो आपको कुछ नहीं करना होता बस telnet उस रिसोर्स का नाम या IP एड्रेस और सामने वो पोर्ट जो पोर्ट का आपको टेस्टिंग करना है and hit enter. Is it clear? Anyone got confused here? Yes, guys. What about others? Anyone who did not understand this? वैसे डोंट वरी टेलनेट आप लोगों को नहीं आने वाला है कोई नहीं पूछने वाला बट योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर आप लोगों के इंटरव्यू क्वेश्चन में होना चाहिए कि ठीक है यार कभी ऐसा कोई आता था कि मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ वो उस पोर्ट से एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ तो बिफोर आई गो टू पोर्टल डायरेक्टली और इतना बड़ा रिसोर्स ग्रुप ये एनएसजी सी लुक एट दिस ये एनएसजी जो है ना ये सिर्फ ट्रेनिंग सेशन वाला एनएसजी द वन व्हिच वी क्रिएटेड इट इज वेरी सिंपल फॉर यू टू रीड 6 रूल्स है दैट्स इट लाइव एनवायरनमेंट में आपको यहाँ पर 100 रूल्स दिखाई देंगे तो उसको एक एक पढ़ते बैठना भी आप लोगों के लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा राइट यस इट इज चेकिंग बोथ ऑफ देम टाइम कंज्यूमिंग होगा 100 रूल्स को पढ़ना इसलिए आप क्या कर सकते हो अगर यूजर स्पेसिफिकली आता है इस रिक्वायरमेंट के साथ कि भाई ये एक्सेस जो है इस प्रोटोकॉल से ये नहीं ये वेबसाइट इस पोर्ट से एक्सेस नहीं हो रही यू कैन सिंपली टेलनेट एंड चेक आपको पता चल जाएगा पोर्ट ओपन है या नहीं है ठीक है so now let's I think let's go to this machine I think it is ready
and we are unable to take remote to this machine. The reason we know कि इसका port जो है 3389 का open नहीं है. Now how can we do that? We'll go to the resource group, to the network security group. रिसोर्स ग्रुप में तो ऑब्वियसली आना ही है आपको. वी हैव टू गो टू नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. बट यहाँ से आप ऐसे नहीं सर्च करोगे कि रिसोर्स ग्रुप देन नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. यू कैन डायरेक्टली सर्च फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. हाउ विल यू स्टार्ट ट्रबल शूटिंग हियर गाइस? See now here we are learning a troubleshooting also और NSG के टॉपिक को भी हम लर्न कर रहे हैं. So इस इन पॉइंट्स को इसको आप याद रख सकते हो. Let's say a user comes and says कि मेरी एक वर्चुअल मशीन है जिसको मैं रिपोर्ट नहीं ले पा रहा हूँ. You'll go to that virtual machine. First thing you will check if the machine is on. चेक कर लिया रनिंग स्टेटस में, फाइन, वेल एंड गुड. कुछ और इश्यू दिख रहा है यहाँ पर, कोई अलर्ट वगैरह उस मशीन के बारे में नहीं है. ईमेल्स वगैरह के इस जिस रीजन में है, सेंट्रल इंडिया रीजन, अज्योर की तरफ से वो रीजन डाउन है, 10 मिनट के लिए कोई आरडीपी नहीं ले पाएगा, ऐसा कोई न्यूज है आपके पास, ऐसा कोई अपडेट है, सर्कुलेशन में कुछ चल रहा है, नहीं है. अदर थिंग यू कैन चेक, इज देयर एनी अदर कंप्यूटर इन द सेम नेटवर्क और सेम रीजन, उसका आरडीपी हो रहा है, हो रहा है. दो चार बेसिक चीजें आप लोगों ने चेक कर ली. सो यू कंक्लूडेड कि इशू इस मशीन में है. यू स्टार्ट विद दिस मशीन. हाउ डू यू स्टार्ट चेक? पहले आईपी एड्रेस है क्या ये, या ये कोई एक आईपी एड्रेस है, ठीक है. रनिंग स्टेटस में है, ठीक है. नाउ यू आर गोइंग टुवर्ड्स पोर्ट वाले की तरफ आप जा रहे हो कि कैसे. सो फ्रॉम वेयर कैन यू चेक कि इस मशीन पे कौन से पोर्ट्स ओपन है और कौन से नहीं है? हु कैन गाइड मी स्टेप बाय स्टेप? नॉट नेसेसरी वन पर्सन, ऑल ऑफ यू कैन गिव वन बाय एक स्टेप्स भी आप लोग बता सकते हो. फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट? स्क्रैच से. आई वांट टू सी इस पे आरडीपी पोर्ट ओपन है या नहीं है, और अगर नहीं है तो करना है. You can go to networking. ओके, नेटवर्किंग में क्या दिख गया मुझको? Inbound port rules, outbound port rules. राइट. फर्स्ट थिंग मुझको दिख गया इसमें, ये इसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ठीक है. Yes. सो ये कहां पर अप्लाइड है? एनएसजी जो है, इज इट ऑन सबनेट लेवल or is it on NIC level? Why am I asking this question? That if I make changes, is it going to impact only this computer or is it going to impact all computers in that subnet? Maybe किसी ने मुझको बोला है कि इसके ऊपर इंटरनेट ब्लॉक कर दो, और मैंने इस डायरेक्टली एनएसजी पे आके इंटरनेट ब्लॉक करने का एक रूल बना दिया, और इस ये एनएसजी तो जो था, इसके अलावा कई और सबनेट्स पे भी अप्लाई था, सब पे इंटरनेट अलाउ या ब्लॉक हो गया और बहुत सारी फंक्शनैलिटी ब्रेक हो गई. Anyone would like to do that? प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में करोगे, सीधा आपके पास फर्स्ट टाइम में वार्निंग और दूसरी बार में टर्मिनेशन लेटर आएगा. सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू वुड चेक हियर? आपको एनएसजी तो मिल गया. विल यू गो अहेड एंड डायरेक्टली मेक चेंजेस? यस गाइस, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग विल यू चेक? फॉरगेट टेक्निकल चीज, बताओ क्या चेक कर सकते हो आप इसमें, क्या चेक करना चाहिए? वी आर गोइंग टू मेक सम चेंजेस इन दिस एनएसजी. क्या चेक करोगे आप उससे पहले? Where is this energy applied? Exactly. As of now, I can see that it is on NIC. नहीं, ये तो Amit, understand one thing, you are not on this network security group, you are on this NIC. कहां पर हो आप? ये मैंने हमेशा बोला, इस पे ध्यान दो. Where are you? You are under home, under virtual machine, under VM and under your NIC. But just looking at this picture, you cannot claim कि ये NSG कहां applied है. This NSG is applied on this NIC, but have you verified if this NSG is applied on another NIC? Is it possible, by the way, एक NSG का multiple NIC पे होना? एक NSG, it is possible, right? Yes. तो मतलब possibility है कि किसी और NIC पे भी हो सकता है. Where else can it be? और कहाँ हो सकता है ये? Subnet level. Subnet level. So now I have to check before I make any changes in this NSG. What do I have to check? कि ये NSG किसी सबनेट लेवल पे लिखा है या किसी और सबनेट पे ये है, या किसी और निक पे असाइंड है या नहीं. सो वेयर कैन आई चेक? हु इज दिस? Henty says नीचे लिखा है इम्पैक्ट जीरो सबनेट. सो वेयर इज इट, Henty? Yes, right. There is written, right? If you see network security group, Yes, right. Yes, good observation. Yes. Okay, आपको आंसर ही मिल गया. सी, आई थिंक दिस इज see guys, this is the reason. इतनी बार काम करने के बाद भी ये ना मुझको याद है और ना शायद मैंने इसको नोटिस भी किया होगा.
what my normal practice is, I'll go to this network security group. इस network security group के पे ही जाऊंगा मैं directly. And how can I check कि इसमें कितने subnets लगे हैं? On the top right, You you see can check the associated with. subnets. Here it is, right. यहाँ पर Yeah. आपको दिख रहा है associated 0 subnet, associated 1 net. और अगर let's say यहाँ पर 4 होता कि 4 subnets और 4 interfaces, तो कौन से है वो? From where can I check this? Subnets. From Yes, guys, the what about left others? Not list. getting answer from others today. Yogesh भाई क्या हुआ? Call पे हो क्या? If someone is on office call, that is fine. Juhi, Kumail, Amit is answering. Jafar bhai, I hope you are getting right. हाँ भाई. Okay. So yes, where can I check, guys? Left hand में जो settings दिख रहा है ना, यहाँ पर दिखता है. Network interface पे check करूँगा तो इस NSG पे कितने nick assigned है वो दिख जाएंगे और इस NSG ये जो है कितने subnet से associated है वो यहाँ पर दिख जाएगा. Clear है guys? So this is what I follow or I used to follow. But it's good you guys noticed one thing. इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि पोर्टल को देखते रहो. The more you look at the portal, ज्यादा आप लोगों के समझ में आएगा. जो चीजें हम यहाँ पर, it is practically impossible to cover everything unless you guys go and do it. ठीक है, तो जब तक आप लोग खुद पोर्टल पे जाके नहीं करोगे ना, तो बहुत सारी चीजें वैसे ही आप मिस कर दोगे. So this is the VM we were talking about. नेटवर्किंग में हम आ गए, एनएसजी हमको दिख गया. वी नो यहाँ पर आरडीपी का रूल नहीं है. वी आर क्रिएटिंग आरडीपी. बट उससे पहले ये जानना था मुझको कि यार इस पे मैं चेंज कर दूंगा तो किसी और को तो इम्पैक्ट नहीं करेगा. सो वन मेथड वाज आई कैन गो टू दैट एनएसजी एंड चेक. द अनदर मेथड Henty highlighted is it is impacting 0 subnet and 1 interface. And when it says 1 interface, 1 network interface, so it is obvious कि वो यही है because इस पे हम ऑलरेडी है. अगर ये 2 बोलता तो मुझको जाके चेक करना पड़ता कि कौन से दूसरे निक पे ये लगा हुआ है. Clear guys? So now I will go ahead and add an inbound port rule. By the way, I want to take RDP to this machine. Inbound में करना चाहिए कि outbound में करना चाहिए? I want to take RDP. यहाँ से मुझको RDP लेना है इस मशीन का. And now I am on this machine. इसके निक पे हूँ मैं. So am I be commanding inbound or outbound? Inbound. Outbound. Inbound. It will be inbound. Inbound. इस भाई it is inbound because अब मैं जिस मशीन पे हूँ ना, मैं यहाँ पर हूँ. इस मशीन पे हूँ मैं, ये वाली मशीन पे. कौन सी मशीन पे? इस मशीन पे. इस मशीन का मैं रिमोट ले रहा हूँ अपने फिजिकल मशीन से. Okay, got Got it right? ये मेरा got लेट्स से it. कि फिजिकल मशीन है. दिस इज माय फिजिकल मशीन और ये मेरा अज्योर का मशीन है. ठीक है, मैं यहाँ से आरडीपी लेने वाला हूँ. आरडीपी की रिक्वेस्ट यहाँ से जा रही है और यहाँ इसको मैं रिमोट लेने वाला हूँ. एंड नाउ आई एम ऑन दिस मशीन्स कंसोल. यहाँ पर हूँ मैं. तो इसका इनबाउंड ये हो गया. यहाँ से मुझको अगर किसी का आरडीपी लेना होगा तो इसका इनबाउंड पोर्ट, इसका आउटबाउंड पोर्ट खोलना पड़ेगा मुझको. फिलहाल इसके इनबाउंड की हमको जरूरत है. सो लेट्स गो टू इनबाउंड पोर्ट. I go to networking, add. Okay guys, now source. Now look at this guys very carefully. मैं इसको हर पोर्ट पे नहीं समझाने वाला हूँ, हर रूल पे. ये हम एक ही बार करेंगे. उसके बाद आपको यहाँ पर ये खुद से समझना होगा. ठीक है. So outbound और inbound दोनों में सेम ही हो रहा है. Now source. What do you think a source is? In my case, let me draw this diagram clearly. दिस इज माई फिजिकल मशीन. ठीक है, माई लैपटॉप जिसका आप स्क्रीन देख रहे हो, ये मेरा लैपटॉप है. आई इंटेंड टू, यहाँ पे मैंने ये खोल रखा है, आरडीसी टूल ओपन कर रखा है टू टेक रिमोट. यहाँ से मैं रिमोट ले रहा हूँ. ठीक है, आई इंटेंड टू टेक अ रिमोट ऑफ अ मशीन विच इज देयर इन क्लाउड. ठीक है, क्लाउड में मेरी एक मशीन है, उसका मैं रिमोट लेने की ट्राई कर रहा हूँ. This is the machine I'm trying to take remote to, right? और obvious है कि मेरे लैपटॉप पे भी कोई ना कोई आईपी होगा, right guys? Yes. So मेरा आईपी क्या Yes. है?
IP config. What is my IP address? One 192.168.1.110. No, it's 153.1. Multiple IPs I have, guys. Why do you think I have multiple IPs? How can I get multiple IPs, by the way? IP कहाँ reside होता है? मैंने कल ही इस टॉपिक में ही बताया था. Network interface card. Exactly. Do we have any compulsion कि एक ही network interface card हो सकता है कंप्यूटर पे? No. No. You can have multiple. So my laptop has multiple. My laptop has multiple NIC, इसलिए उस पे आपको multiple IPs दिख रहे हैं. So ठीक है, ये multiple NIC है, multiple NICs है, इसके ऊपर मेरे multiple IPs है, इसलिए दिख रहे हैं. But that is not the point. कितने भी दिख रहे हैं. What is this? Which class? Is it public? Is it private? Which class? Wait, guys. Let me pick someone to answer. Sonam, which class of IP address is this, and is it public or private? Or Riaz, anyone can answer. Yes, guys. Are you there, listening, sleeping? Hmm. Riaz bhai, are you there? Sonam. ठीक है, anyone now? Class C private. Class C. Class C private. Now tell me one thing, and which is this private C, right? ये क्या IP address है? What is this IP address? Public. Public. कौन से क्लास का है? A. A. Is it A? Class. Yes, guys. Range भूल गए आप लोग. This one. A. 20. A. 0 to 127. This is class A. Right. Class A, yeah. A. Class A. Class Okay. A. Now the question is, which one of these IPs? ये IP, ये IP, या ये IP? इनमें से कौन सा वाला IP जो है इस IP से कम्युनिकेशन करने वाला है मेरा, या इनमें से कोई भी नहीं? Not necessary क्या one of these. I am asking, is one of these IPs going to communicate with that IP or some other IP? Juhi, are you there? Juhi, are you there? Can you hear me? यार आप सब क्लास ज्वाइन करके भाग गए क्या? मास बंक. Okay, anyone else? Which of these IPs is going to talk to this IP or some कोई other IP? कौन सा IP यहाँ पर ये करेगा communicate? None of these. None of these, yeah. None of these. Which IP then? Your router Yeah, public router. IP. Router the public. NAT, yeah, Public NAT comes into IP. picture. Yeah. Perfect, guys. Right. So let me clear this, and then we will require my public IP. From where can I get my public IP? Google. Simple, browse में लिख दो my public IP. आजकल public IP v4 लिखना पड़ता है क्योंकि v6 भी आ जाता है कई बार. v6 पे भी काम चल सकता है, बट हम लोग सिर्फ v4 में डील कर रहे हैं फिलहाल. So this is my public IP, guys. So these two IPs are going to communicate. I hope this is clear as of now, right? ये दो IP की communication होने वाली है.
क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes. Fine. So let me go here. Why did I deviate from topic and I had to explain this? Now you guys will understand this. So if I'm adding a role here, now guys, what is a source? What do you mean by a source? I am taking RDP. This machine of mine is taking RDP to this machine, which is destination and which is source in this case. Your machine is Your source. laptop is the source. Yeah. This is source, okay. Yeah. And obviously it is This is destination. 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 So now source, what do I want in source? I can either have any. The moment I say any, इसका मतलब है सब कुछ कवर हो गया. आपका कंप्यूटर, मेरा ऑफिस का कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप, मेरा everything. I mean, I hope you understand what does it mean when I say any, right? Any का मतलब आप समझ रहे हो? Everything is covered. Yeah. Yes. But now if I say, I do not want all of them to take remote to my machine. I want only one particular IP. ठीक है, only one particular group of people. तो group of people जो है किसी एक कंपनी में हो गया, उनके तो प्राइवेट आईपीज हो गए, राइट? प्राइवेट आईपीज तो आप डील करोगे नहीं, बट उनका एक पब्लिक आईपी होगा कोई तो उस कंपनी का, जो वो शेयर करेंगे कि जैसे अभी मेरे घर पे मेरा कंप्यूटर कनेक्टेड है, लैपटॉप कनेक्टेड है, अगर कोई और आके मेरे घर पे बैठ जाता है यहाँ पर, बीट कुमेल और एनीवन, दे आर सिटिंग हियर एंड दे कनेक्टेड टू माय वाईफाई, सो इट मींस देयर आर 5 लैपटॉप्स हियर नाउ, 5 लैपटॉप्स, बट उन पांचों का पब्लिक आईपी अलग अलग होगा क्या इफ दे आर कनेक्टेड टू माय राउटर? व्हाट डू यू थिंक? It will be the same. Router, right? router public. Yeah. Same. Right. Yeah. So if I am saying कि एक आईपी मुझको एक बंच ऑफ लोगों को देना है एक आईपी एड्रेस से, दैट डज नॉट मीन मुझको सबका आईपी एड्रेस देना होगा, बस वो किस नेटवर्क में है उस नेटवर्क का आईपी एड्रेस मुझको लेना होगा. और अगर पब्लिक आईपी में भी 4-5 होते हैं, सो यू कैन यूज साइडर आल्सो. यहाँ पर भी साइडर यूज किया जा सकता है. कैसे? इफ आई यूज 10.0.0.0/31, कितने हैं टोटल यूजेबल आईपीज मेरे पास? फॉरगेट ये ले लो, इजी है, 256. ठीक है, तो और उसका रेंज शुरू कहां से होगा? 10.0.0.0 से लेकर 10.0.0 से 255. तो इसके बीच में जितने भी आईपी आ रहे होंगे ना, उसके लिए वो ऑलरेडी आरडीपी अलाउ कर देगा इफ यू आर यूजिंग साइडर. डू नॉट वांट टू यूज साइडर, दैट इज फाइन. एक ही पब्लिक आईपी यूज करना, यू कैन डू दैट. प्राइवेट आईपी भी ऐसा नॉट नेसेसरी कि पब्लिक, लेकिन प्राइवेट का ऐसे होता नहीं कि किसी एक सोर्स से ये करेगा. कुछ रिक्वायरमेंट में वो भी हो सकता है, ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट में प्राइवेट भी हो सकता है. यस हेंटी, यू आर आस्किंग समथिंग अबाउट प्राइवेट आईपी? ओके, यस, आई थिंक आई ऑलरेडी आंसर दैट. या प्राइवेट भी हो सकता है. किस केस में हो सकता है प्राइवेट? लेट्स से कि कोई बहुत क्रूशियल मशीन है, कोई बिलिंग वाला मशीन है, कुछ है, समवन वांट्स कि इसके ऊपर सिर्फ हमारा वीपी जो है मंथ में भी 2 बार लॉगिन करता है, कुछ काम करता है, और ये दैट्स इट. बट नाउ वीपी का जो अपना लैपटॉप होगा, उसका जो प्राइवेट आईपी है वो हमेशा सेम रहेगा, राइट? प्राइवेट आईपीज जो है कई बार यूजर्स के सेम रहते हैं, स्पेशली अपर हायर मैनेजमेंट के सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होते हैं बार बार. तो उस प्राइवेट आईपी से इसको एक्सेस दे दिया ताकि वो कहीं से भी बैठ के इस पे लॉगिन कर सके और चीजें चेक कर सके, ठीक है. और छोटे इसमें आपको समझना है, तो लेट्स से कोई कॉल सेंटर है जहां पर कॉल सारे रनिंग है, और एक क्वालिटी वाला सर्वर है जहां पर सारे कॉल्स रिकॉर्ड होते हैं, सब कुछ होता है, बट नाउ दे डू नॉट वांट कि कोई भी एजेंट या कोई इसको एक्सेस भी कर पाए अदर देन आर क्वालिटी ऑडिटर. कोई एक क्वालिटी ऑडिटर है, क्यूए है, तो सिर्फ उसके कंप्यूटर का प्राइवेट आईपी हम लोग यहाँ पर दे देंगे. ठीक है, इस सर्वर में सारा क्वालिटी कॉल्स रिकॉर्ड हो रहा है, ओनली दिस पर्सन कैन एक्सेस, और उसके बाद उसको एक्सेस करके जो कुछ करना है उसमें एडिट वेडिट वो कर ले. इज इट क्लियर गाइस कि सोर्स में इस तरह से कब होगा प्राइवेट आईपी या पब्लिक आईपी, कब होगा और क्यों होगा सोर्स में? इज इट क्लियर? एनी का तो मतलब है डेफिनेटली कहीं से भी आ जाए, ठीक है. सर्विस टैग और एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप में बाद में समझाता हूँ. वैसे सर्विस टैग भी इजी है, सर्विस टैग भी इजी है काफी इसको, लेकिन फिर भी मैं बाद में समझा देता हूँ. पहले एनी और आईपी एड्रेस को समझ लो. सो विल स्टार्ट विथ एनी, बाद में चाहिए तो हम आईपी एड्रेस करके देखेंगे कि इसमें मैं अपना आईपी एड्रेस ये करूंगा, एंड देन यू गाइस स्टार्ट ट्राई टेकिंग रिमोट. यू वोंट बी एबल टू एंड आई विल बी एबल टू टेक रिमोट. सो एज ऑफ नाउ आई एम आईपी एड्रेस अगर 2-3 है
हाँ सिर्फ 2-3 को एक्सेस देना है, तो हाउ वुड बी पुट लाइक रेंज नहीं अलग अलग है, तो कॉमा डालना है कि कैसे? यस नहीं कॉमा अगर कोलन दो, अच्छा ओके, ये कर लिया, देखते हैं फॉर्मेट लेता है क्या। हाँ ले रहा है वो फॉर्मेट, ठीक है कॉमा ओके, कॉमा ले रहा है। सी अगर इनकरेक्ट आप ये करोगे तो वैसे ही वो उस आर्ग्यूमेंट को लेगा भी नहीं, सेमी कोलन भी नहीं ले रहा है, कोलन भी नहीं ले रहा है, सो कॉमा यू हैव टू यूज, फुल स्टॉप भी नहीं ले रहा है, सो इट्स ओनली वन थिंग कॉमा, ठीक है। विल स्टार्ट विथ एनी, तो कि ठीक है भाई कहीं से भी आ जाए। नाउ व्हाट इज द पोर्ट रेंज? अब काफी बार हम पोर्ट डिस्कस कर चुके हैं बहुत ज्यादा डिटेल में, सो आई एम नॉट इन्वेस्टिंग टाइम हियर, स्पेंडिंग टाइम ऑन एक्सप्लेनिंग पोर्ट, बट मैं कोई रूल बना रहा हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं एक रूल एक के लिए ही बनाऊं, आरडीपी के लिए एक ही रूल बनाऊं। लेट्स से कि मुझको पोर्ट क्या करना है इसमें, HTTP, HTTPS और RDP तीनों आ जाए, सो आई विल से 80 से लेके 3389, तो इसमें सिर्फ 80 और 3389 नहीं ओपन हो रहा है गाइस, ठीक है। नॉर्मली कोई ऐसा करता नहीं है, दिस इज वेरी रिस्की, लेकिन अगर कोई टेम्परेरी मशीन है, लैब मशीन है, प्रैक्टिस सेशन के लिए ठीक है। नाउ व्हाट इज इट डूइंग, इट इज ओपनिंग पोर्ट 80, 81, 82, 83 से लेके 3389, इसके बीच में आपका 88 भी आ गया, 443 भी आ गया और 3389 भी। मेरा पर्पस सर्व हो गया, बट सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बहुत ही पथेटिक डिजाइन है ये, बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, यू कैन डू दिस। और द सेम क्वेश्चन इसके पहले जैसे आपने आईपी से पूछा था, उस वो भी आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज गाइस, ठीक है। यहाँ पर जब मैं आईपी ये कर रहा था तब आईपी का एक बीच में कॉलम था, एंड देन सोर्स पोर्ट का ये था। द मोमेंट आई रिमूव्ड आईपी एंड आई सेड एनी, तो ये आईपी वाला कॉलम चला गया, ये जो कॉलम आ रहा था ना कि सोर्स आईपी, अब द मोमेंट आई एम सेइंग एनी, तो उसके बाद सोर्स आईपी लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो देन नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट सोर्स पोर्ट रेंज, के सोर्स से कौन से पोर्ट से आनी चाहिए ट्रैफिक, किसको आप अलाउ करना चाहते हो। तो इफ आई वांट टू अलाउ एवरी ट्रैफिक कि किसी भी पोर्ट से आ जाए हम, उसको कोई चिंता नहीं, यू टाइप अ स्टार हियर। क्लियर है यहां तक, ये दो पॉइंट्स क्लियर है गाइस? एनीवन हु इज नॉट गेटिंग, नॉट फॉलोइंग, एनी कंफ्यूजन? yes guys, anyone? ये नहीं समझ में आएगा तो आगे बहुत सारी चीजें मिस हो जाएगी। अमित, अकीब, हेंटी, इरफान, इसाक clear. भाई, जूही, No कुमेल, Yes, जाफर, clear. Got it, bhai. Clear है भाई? योगेश भाई, Clear, क्लियर है? I had that hub and spoke wala got it, doubt, Salman. but then I think I'll Yes, ask it clear. for a later time. यस कुमेल, हब एंड स्पोक बहुत बाद में आने वाला है। यस योगेश भाई, इट इज क्लियर राइट? यस इसाक भाई, कुछ बोल रहे थे आप? Yeah, clear. Clear. It's cleared, cleared. ओके ग्रेट, ठीक है गाइस। सो पोर्ट जहां भी जिस भी तरह का पोर्ट यहाँ पर देना, और अगर मुझको दो ही पोर्ट लिखने हैं, लेट्स से 80 दे दो, 443 एंड 3389, लेट्स से ये आर्गुमेंट करेक्ट है क्या? ये भी ले रहा है, सो दिस इज हाउ यू कैन टाइप ओनली 3 पोर्ट, बट एज ऑफ नाउ आई एम क्रिएटिंग अ रूल ओनली फॉर 3389। अभी अलग अलग रूल बनाकर बताता हूं मैं, तो इट विल बी इजियर फॉर यू। ओके, डेस्टिनेशन सेम जिस तरह से मैंने सोर्स की बात की कि किसी पर्टिकुलर आईपी पे जाना चाहिए क्या, किसी पर्टिकुलर इस पे सर्विस टैग और एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप को हम बाद में देख रहे हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पर है कि किसी भी डेस्टिनेशन पे चला जाए या एक पर्टिकुलर आईपी पे चला जाए। नाउ यू माइट आस्क अ क्वेश्चन, और व्हाट क्वेश्चन डू यू सी लुकिंग एट दिस, यार डेस्टिनेशन पे आईपी एड्रेस का क्या सेंस बनता है, और हु कुड एक्सप्लेन दिस टू मी कि डेस्टिनेशन पे आईपी एड्रेस का क्या सेंस बनता है? restrict user to a particular server. वो तो ऑलरेडी हो गया ना, मैंने जिस निक पे ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगा दिया उसी सर्वर पे ये कर रहा है ना। नाउ वी आर ऑन अ पर्टिकुलर सर्वर, राइट? We are already on a particular And server. one VNet, there would be, more than 10 or subnets. So we are specifying the destination to that particular NIC.
ठीक है, वीनेट नहीं, बाय द वे सबनेट, वीनेट लेवल पे नहीं अप्लाई होता ये, ठीक है। दैट इज आल्सो एक बाइकर्नल लाइक आर्गुमेंट है कि अगर ये सबनेट पे अप्लाई हो रहा होता ना, एंड इफ आई डू नॉट वांट कि ये सारे सबनेट पे अप्लाई हो जाए, ठीक है, सबनेट पे रहते हुए भी ये किसी एक ही सर्वर पे अप्लाई हो, तो उस सर्वर का आईपी मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है गाइस यहाँ तक? Yeah. Yes. But my question here is, now we are on an NSG which is being applied to a NIC जो एक ही सर्वर पे है, तो वहां पर आईपी एड्रेस का ऑप्शन क्यों है मेरे पास? फिर ये एनएसजी का ही और रेप्लिकेट हुआ तो सेम ओपन हो जाएगा सबके लिए। रेप्लिकेट We क्यों can होगा? restrict ओके चलो, गुड थिंकिंग, क्या हाँ ये एनएसजी को कहीं और भी लगा लिया मैंने, स्टिल ये वहां इंपैक्ट नहीं करेगा क्योंकि आईपी एड्रेस अलग है। दैट इज आल्सो वैलिड पॉइंट। व्हाट एल्स? यस गाइस, एनीथिंग? जस्ट हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने अपने मशीन का ये बताया था। I आई think because उसको it can have a lot of nicks, that's why. perfect, yes, that's the answer I'm looking for. Your one virtual machine can have multiple public IPs as well, not only private IPs. निक लग गया तो उस पे पब्लिक लगा लो या प्राइवेट लगा लो, एंड लाइव प्रोडक्शन में आपको दिखेगा। अदर आंसर्स जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है, सारे करेक्ट आंसर्स है, लेकिन लाइव प्रोडक्शन में जो है ना, लाइव एनवायरनमेंट में ये आपको कई बार दिखेगा एक मशीन पे 4-4 आईपीज हो गए, एंड दैट टाइम दे वांट टू रिस्ट्रिक्ट के इस मशीन में ये आईपी जो है ना, ये मैंने सिर्फ एप्लीकेशन कम्युनिकेशन के लिए रखा है, कोई यूजर इससे आरडीपी नहीं लेना चाहिए। आई डू नॉट वांट टू यूज बैंडविड्थ ऑफ दिस आईपी एट ऑल। एक और आईपी है, ये आईपी मैंने सिर्फ XYZ काम के लिए रखा है, एंड आरडीपी के लिए मैंने एक अलग आईपी रखा है। दैट टाइम यू कुड यूज दिस फीचर। गॉट इट गाइस? कंफ्यूजन किसी को कुछ? Got it. As of now, we'll keep destination any. Services. Now, which service are we talking about? HTTP, HTTPS, RDP या custom? You can type in custom और यहाँ पर आप पोर्ट का रेंज दे दो, आपका काम वैसे भी हो जाएगा। बट आपको एक स्पेसिफिक चाहिए तो यहाँ पर आप, फिलहाल we are talking about RDP. So where is RDP? Here it is. And the moment I say RDP, ये देखो उसने अपने आप 3389 ले लिया। If I want to do multiple of them together, तो मैं यहाँ पे 3389 80 ये सब मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। I hope you guys are getting the difference. ये कौन से आपका ये सोर्स की पोर्ट की बात चल रही थी कि सोर्स का पोर्ट कौन सा होगा, ये अब हमारे डेस्टिनेशन की पोर्ट की बात चल रही है। पहले अभी डिसाइड कि यहाँ से कौन सी आने वाली ट्रैफिक को हम अलाउ कर रहे हैं, एंड देन यहाँ से हम डिसाइड करें कि किस पोर्ट पे आने वाली ट्रैफिक को हम ये कर रहे हैं। इसमें और 2-4 फ्लेवर्स होते हैं कि आई कैन मेक चेंजेस कि आरडीपी भी 50,000 पोर्ट से ही चले। हाउ टू डू दैट, विल डू दैट लेटर, उस सबको हम बाद में करते हैं। फर्स्ट अंडरस्टैंड बेसिक। सो सर्विस किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? आरडीपी 3389 प्रोटोकॉल इसने अपने आप ले लिया। एक्शन क्या करना है हमको? अलाउ करना है आरडीपी या डिनाई करना है? यस गाइस, व्हाट वाज आवर एम? किससे स्टार्ट किया? हमको अलाउ करना है, Allow. राइट? डिनाई तो Allow. ऑलरेडी है। बाय द वे, वेयर इज इट डिनाई? ओके, लेट मी फर्स्ट क्रिएट व्हाट प्रायोरिटी नंबर विल आई कीप? Anything will do, guys. Why? 100. Yeah, 101. 100. Anything will do. Even if I do this 4096, will it work or it won't work? It will. It will. Why will it work? इसका It will क्वेश्चन और work. उसका आंसर एक साथ ही आ जाएगा। Tell me one thing कि where is it blocked? Where the RDP is blocked? By the way, इसको मैं नाम दे देता हूँ, RDP allow, ठीक है, ऐसा कुछ नाम दे दिया मैंने, ऐड कर लिया, प्रायोरिटी मैंने ये दे दी। आई एम एडिंग इट नाउ। नाउ माय क्वेश्चन इज कि यहाँ पर ये कहाँ डिनाई कहाँ पर आरडीपी, वो बताइए मुझको। हमने इतना सब कर तो लिया कि आरडीपी अलाउ किया, आरडीपी डिनाई है कहाँ पर, वो बताओ। Yes, 65500. Deny all inbound. यस गाइस, डिड यू गेट इट कि कहाँ पर डिनाई है? आरडीपी कहाँ डिनाई किया है उसने? द मोमेंट दिस रूल सेड डिनाई एनी पोर्ट, एनी प्रोटोकॉल, एनी सोर्स एंड एनी डेस्टिनेशन, सारी ट्रैफिक डिनाई कर दो। उसमें 2 एक्सेप्शन, बस ये 2 रखे, अब तीसरा एक्सेप्शन हम खुद ऐड कर रहे हैं इसमें। Yeah. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes.
I think this should be enough for today. कल हम इसके रूल्स में और थोड़े से डिफॉल्ट वगैरह ये करके देखेंगे. It takes 2 to 3 minutes to get this applied. I will see वो रिफ्रेश वगैरह हो जाता है तो हम रिमोट लेकर देखेंगे. नहीं होता है तो थोड़ी देर रखूंगा मैं मशीन, आप लोग खुद रिमोट लेके देख लेना. You will see के रिमोट इसका हो रहा है, but let's say we have 2 more minutes. We will wait कि वो 2 मिनट में हो जाता है तो I'll show it to you guys. रिमोट लेकर भी बता दूंगा मैं उसी IP पे. Yes, meanwhile anyone has any questions guys? प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो आप लोग? And by the way, you don't have to restart your virtual machine for this. ठीक है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ देखने के लिए कि जल्दी replicate हो जाए चीजें. Otherwise, whenever you perform this practical, a reboot is not required. तो इसमें कोई डाउन टाइम चाहिए कि हमको क्लाइंट से? Do we need any downtime from client to perform this practical? No. No. ठीक है. So yes guys, we'll see कि वो अगर replicate होता है तो ठीक है, otherwise इसको हम बाद में देख सकते हैं. My question is, yes, anyone has any issues? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? कोई डाउट? We have a minute more. I'm checking कि वो refresh हो गया है क्या? It takes time. थोड़ा सा पोर्ट वगैरह अप्लाई होगा, हर जगह उसके चेंजेस होते हैं, and then someone is taking remote. It takes time, but this is the method you will follow, and this is how you will open a port. और ये सारी डिटेल्स बाकी हम और जाके इसमें डिटेल में देखेंगे कि क्या है और मल्टीपल पोर्ट्स कैसे ये करते हैं, आईपी से ब्लॉक कैसे करते हैं, वो सब हम एक एक प्रैक्टिकल सब पे करके देखेंगे. और 2-4 प्रैक्टिकल उसमें से एसएसएच वगैरह का आता है. सो वी विल डू दैट ऑन योर लिनक्स, या फिर एक आधी वेबसाइट में लिनक्स पे होस्ट कर दूंगा और वहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से अगर मैं 80 को ब्लॉक करता हूं तो वेबसाइट चलना बंद हो जाएगी. दो द सर्वर इज अप, everything is there, but the website is not working. We'll see that. Yes guys, so if no one has any questions, we'll wait for a minute जब तक ये auto shut हो जाता है. Meanwhile I'm just trying कि ये RDP हो रहा है क्या? नहीं भी हो रहा तो I'm keeping this machine for 10-15 minutes. If anyone wants, they can go ahead and check, or if not, I'll delete it. Forget it. I will delete it. You guys do it at your own. Create a virtual machine. We have enough balance. We have subscription. सब कुछ है. जिसके पास नहीं है, let me know. I'll add you to the subscription और user ID वगैरह बन जाएगा आप लोगों का. We'll do that. And you guys Yeah, create so machine. Sorry, who's that? Yeah, Akib. हाँ, Akib भाई. The start. ठीक है. Yeah, We'll do at that. the start. Yeah. बाकी WhatsApp पे पिंग कर दो. I'll do that. ठीक है. आप लोग अपनी Yeah, मशीन बनाओ without RDP. उसके बाद RDP को open करके देखो and try this. ठीक है guys. We'll stop for today then. See you tomorrow guys. Thank you. Bye. Thanks. Sir. Thank you.